सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट मिले हैं कि सर पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में आपको पैरासीटामोल इंजेक्शन की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या क्या स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है, क्या पैकेजिंग में अवेलेबल रहता है, कितनी ml वाइल में तथा एम्पूल में अवेलेबल रहता है, क्या इसकी यूज़ होते हैं पूरे विस्तार से, कौन कौन व्यक्ति को ये इंजेक्शन हम नहीं लगा सकते, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसकी डोजेज क्या है, क्या इस रूट से इसको लगाया जाता है, कितनी मात्रा में इसको लगाया जाता है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसकी ओवरडोज क्या होती है, जब इसको आवश्यकता से ज़्यादा लगा दिया जाता है तो क्या क्या समस्याएं होती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और स्पेशली आप इसकी डोज और ओवरडोज का सेक्शन देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको इस इंजेक्शन के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की दवा है, जो कि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है। इसी कारण से इस दवा का जो प्रयोग है अलग अलग 3 प्रकार के यूज पर लिया जाता है। जैसा कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन है तो बुखार को उतारने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, डेंगू फीवर हो, मलेरिया फीवर हो या किसी अन्य प्रकार का, तो यह इंजेक्शन, ये जो दवा है इस समय प्रयोग ली जाती है। इसके अलावा जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, इसी के कारण इसको सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा हो, बदन दर्द हो रहा हो, पीठ दर्द हो रहा हो, किसी प्रकार की हड्डी में या जॉइंट में पेन हो रहा हो, साथ ही किसी भी महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, मासिक धर्म के दौरान जो पीठ दर्द या पेट दर्द होता है, उस समय में भी यह जो पैरासीटामोल है दर्द निवारक के रूप में कार्य करती है। और जो 30 का इसका ग्रुप ऑफ यूज है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। जब इस दवा को, पैरासीटामोल को लो डोज में दिया जाता है, उस समय ये सूजन को कम करने के लिए कार्य करती है। परंतु दोस्तों यह जो यूज है सिर्फ टेबलेट और सिरप के लिए है, इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह से नहीं लिया जाता है। साथ ही दोस्तों मैंने टेबलेट पैरासीटामोल तथा पैरासीटामोल सिरप, इन दोनों के लिए अलग से वीडियो बनाए। यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का सेपरेटली लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक देख करके पूरी पैरासीटामोल सिरप तथा पैरासीटामोल टेबलेट की जानकारी जान सकते हैं। दोस्तों यदि पैरासीटामोल इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए, क्या क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, तो ये 50 मिलीग्राम पर 1 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। इसकी 2 ml की एम्पूल तथा 3 ml की एम्पूल मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही 10 ml की वाइल जो मल्टी डोज वाइल में रहती है, ये अवेलेबल है। और इसके अलावा आप सभी को जैसे पता है कि 100 ml की बोतल इसकी आती है, जिसमें 1000 मिलीग्राम पैरासीटामोल, मतलब 1 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। ये इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ है और कितनी पैकिंग में आती है ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों किस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है, ये हम वीडियो के आगे के पार्ट में डोज सेक्शन में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किन किन व्यक्तियों में है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको लीवर संबंधी कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसे ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही किडनी के संबंधित कोई बीमारी उसे है, कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का वो शिकार है, माल न्यूरिश्ड कोई व्यक्ति, मतलब कुपोषण का शिकार, उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है, साथ ही डिहाइड्रेशन किसी को हो गया, मतलब शरीर में पानी की उसकी कमी हो गई हो, और इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति पैरासीटामोल तथा NSAID क्लास की किसी भी दवा से एलर्जिक हो, तो उन्हें भी यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। इसी कारण से जब भी आप अपने डॉक्टर को बताएं तो अपनी जो दिक्कतें हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, उसके बारे में डॉक्टर को जोर से अवगत कराएं, जिससे कि जो पर्टिकुलर इंजेक्शन की जो दवा की डोज है आपको डोज कैलकुलेट करके दे, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि दोस्तों पैरासीटामोल इंजेक्शन बहुत ही सेफ इंजेक्शन है, बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट देखे गए, फिर भी लेस देन 1% पेशेंट में इसके साइड इफेक्ट देखे गए। वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जिस किसी व्यक्ति को यह इंजेक्शन लगेगा तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है, साथ ही थोड़े बहुत रेसेस हो सकते हैं। ये कुछ परेशानी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग रहना, पेट में दर्द होना, सांस लेने में समस्या होना, सिर दर्द होना, किसी किसी व्यक्ति को चक्कर आना, हार्ट रेट का फास्ट या कम हो जाना, घबराहट होना,
साथ ही बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और हो सकता है जो मैंने साइड इफेक्ट बताए इनके अलावा दूसरे अनवांटेड कोई इफेक्ट आपको मिले। यदि ऐसा हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को, जो अपने नर्सिंग स्टाफ है उनको बताएं, जिससे कि इंजेक्शन आपको लगाना बंद करें और फ्यूचर में इस इंजेक्शन को आप नहीं लगाएं। अपने डॉक्टर को बताते रहें कि इससे मैं साइड इफेक्ट है, इससे एलर्जिक हूँ, तो वो इंजेक्शन आपको नहीं लगाएंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन की डोज क्या रहती है, किस रूट से इसको लगाया जाता है, किस तरह से इसको लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्ट्रेंथ इसकी मैंने बताई थी 50 मिलीग्राम पर 1 ml की पैकिंग में आता है और अलग अलग इसकी पैकेजिंग अवेलेबल है। इस इंजेक्शन को आप IV इंट्रावीनस तथा IM इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। परंतु इस इंजेक्शन को कब IV लगाना होता है, कब IM लगाना होता है, उस आप विशेष तौर से ध्यान से सुने। जब भी आप इसकी 2 ml की पैकिंग खरीदते हैं, 3 ml की एम्पुल पैकिंग खरीदते हैं, तो उस समय यह जो इंजेक्शन है ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन में आता है, तो उस समय इसको IM ही लगाना होता है, उस IV नहीं लगाया जाता है। और जब भी मल्टी डोज भी इसकी 10 ml की जो पैकिंग आती है उससे भी IM लगाया जाता है। हाँ, हालांकि ऐसा है कुछ ब्रांड नेम जैसे फेब्रिनिल है पैरासीटामोल इंजेक्शन की, उसके ऊपर IV लिखा आता है, तो उसको डायरेक्ट IV पुश नहीं करना होता, उससे NS 100 ml में मिला के धीरे धीरे IV स्लोली पुश करना होता है। इस तरह से लगाया जाता है। और जब भी आप एम्पुल पैकिंग लगाएं 2 ml 3 ml की, उस एम्पुल पे जरूर से देख लें IM या IV लिखा हुआ है, किस तरह से आपको लगाना है। यदि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यह आप ध्यान रखें। इससे अगला जो IV इंट्रावीनस रूट का है, जो आपको मैंने बताया था 100 ml की एक बोतल पैकिंग आती है जिसमें 1 ग्राम पैरासीटामोल आता है, उसे IV रूट से लगाया जाता है। और इसको जो लगाने का तरीका रहता है 15 मिनट में ये बोतल खत्म करनी होती है, इस स्पीड से इसको लगाना होता है। और जब आप ये इंजेक्शन लगाते हैं तो शुरुआत में पेशेंट को जब IM लगाया जाता है, ऑयली बेस होने का बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, तो इसके बारे में आप पेशेंट को जोर से अवगत कराएं। और यदि आप पेशेंट आप ध्यान रखें कि जब पैरासीटामोल इंजेक्शन आपको लगेगा एक बार आपको जोर से वो पेन करेगा। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति का फीवर नहीं उतरा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोल्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है, मतलब ठंडे पानी में कपड़े को डाल के गीला करके पूरी बॉडी पे लगाया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए, बुखार उतर जाए। दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल यूज के लिए है, क्लिनिकल यूज के लिए है। डॉक्टर के बिना एडवाइस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें। मेरा ये वीडियो देखकर या किसी भी प्रकार की दूसरी इन्फॉर्मेशन लेकर पैरासीटामोल इंजेक्शन आप खुद से नहीं लगाएं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। कितनी मात्रा में पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बारे में आपको बता दूं। उसकी जो डोज रहती है वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डोज नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए पीडियाट्रिक अपने अलग कैलकुलेशन करके देते हैं, बच्चों को वेट और दूसरी अदर कंडीशंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। यहाँ पर मैं 35 किलोग्राम के व्यक्ति और उससे ज़्यादा 50 किलोग्राम तक के व्यक्ति की डोज आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति 35 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक का है तो उसको 15 मिलीग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। और यदि आप इसको IV इंजेक्शन 100 ml वाला लगा रहे हैं तो उस समय आप 75 ml ही ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में पुश करें। और यदि कोई व्यक्ति जिसकी 50 किलोग्राम से ज़्यादा वजन है तो उसे 1 ग्राम का जो इंजेक्शन है 1000 मिलीग्राम पैरासीटामोल का 100 ml IV पूरा पुश किया जा सकता है। और इस इंजेक्शन को दिन में 3 बार से लगाकर दिन में 4 बार लगाया जाता है। और मैक्सिमम जो इसकी डोज है 3 ग्राम से 4 ग्राम होती है, 4 ग्राम से ज़्यादा इसे नहीं लगाया जाता है। और कई बार इस इंजेक्शन को बहुत ही थोड़ी देर बाद लगाया जाता है, उस समय से मिनिमम 4 आवर्स का डिफरेंस होना कंपलसरी है। और जब आप 4-4 घंटे के गैप से लगाते हैं तो उस समय 12.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और उस स्थिति में भी पैरासीटामोल इंजेक्शन की जो डोज है एक दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों जो पैरासीटामोल इंजेक्शन की डोज है उसको लगाते समय बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन रखनी जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कई जो नर्सिंग स्टाफ है वो मिलीग्राम तथा मिलीलीटर mg तथा ml में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और पेशेंट को ओवरडोज दे देते हैं। पेशेंट ओवरडोज का शिकार हो जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप पेशेंट हैं तब भी आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जरूर से ध्यान रखें कितना आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। जब पेशेंट को ज़्यादा इंजेक्शन लग जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार वो कोमा में या डेथ भी उसकी हो सकती है। इसलिए इस समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रखें। थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर से जोर से कंसल्ट कर लें। यदि किसी व्यक्ति को पैरासीटामोल इंजेक्शन की ओवरडोज दे दी जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा दे दी जाए, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी मैं एक नज़र में आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरडोज लगने के 24 घंटे बाद में व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग रहना, उल्टी मतली होना, बहुत ही ज़्यादा थकान होना और पेट में दर्द होना, ये कुछ समस्याएं 24 आवर बाद में उसको देखने के लिए मिलती है। और कुछ दिनों के बाद में व्यक्ति को स्किन येलो कलर की हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्लोटिंग संबंधी कुछ समस्या होती है, मतलब खून का जो थक्का बनता है उसके संबंधी कोई समस्या हो सकती है, लीवर उसका डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और कई केसेस में डेथ भी व्यक्ति की हो सकती है। ये समस्याएं बहुत घातक देखी गई है। जब इसकी ओवरडोज दे दी जाती है तो ज़रूर से आप इसकी जो डोज कैलकुलेशन है अपने डॉक्टर से बार बार पूछ के कंफर्म करके ही लगाएं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई आप बहुत बड़ी आफत आ सकती है।
है। तो ये बातें ज़रूर से ध्यान रखें, और अगर आप पेशेंट हैं तभी डोज का कैलकुलेशन बिल्कुल से ध्यान रखें। और जो मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है डोज और ओवर डोज की, तो आपकी सामान्य जानकारी के लिए बताइए, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के आप फिर सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाए। तो बार बार मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, कृपया आप ऐसा नहीं करें। और दोस्तों इसी के साथ मैंने कंप्लीट डिटेल पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में आपको बता दी, जो नर्सिंग स्टाफ और जो पेशेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे देखिए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले